बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एडवांस काउंट इफ्स फार्मूले के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस काउंट इफ्स फार्मूला। एडवांस काउंट इफ्स फार्मूला क्या है और इसको हम एक्सेल पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इस फार्मूले को हम यूनिक स्टाइल से अप्लाई करेंगे। अब यूनिक स्टाइल्स क्या मतलब, हमने काउंट इफ्स की डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, तो वहां पर काउंट इफ्स किस तरह क्राइटेरिया वाइज काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ जो हम एक यूनिक स्टाइल अप्लाई करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है, तो वो क्या होगा कि अगर हम अपनी एंट्री करते हैं एक्सेल के अंदर, डेटा एंट्री या आपकी कोई लिस्ट हो, आप उसको एक्सेल के अंदर ऐड कर रहे हो। अब देखें आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अब वो आप एक से ज्यादा अगर आप उसकी एंट्री करते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट की सीक्वेंस आपको बता दी जाए कि वो फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है या फोर्थ टाइम है। तो इसी टेक्निक को हम इस काउंट इफ्स के फॉर्मूले से यूज करेंगे। अब यहाँ मेरे पास जो स्क्रीन के ऊपर आपको तो 3 टेबल्स नजर आ रहे हैं। मैं इन तीनों टेबल्स को डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास तीनों की जो हेडिंग्स होगी वो प्रॉपर आपके सामने जो है वो क्लियर नजर आए। इन हेडिंग्स को भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और देखें अब यहाँ हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं। अब देखें लिस्ट हमारे पास यहाँ बनी हुई है। लिस्ट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की नेम लिख लें जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी। यहाँ मैंने जो लिस्ट ली हुई है उसमें मैंने यहाँ पर रैंकिंग दी हुई है, जैसे एक्सीलेंट हो गया, गुड हो गया, नाइस हो गया। तो अब आप चाहें अपनी प्रोडक्ट का यूज कर लें या अगर आप चाहें कोई रैंकिंग देनी है तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, सेकंड टेबल में हम देखेंगे। यहाँ पर एक कॉलम हमारे पास है टोटल काउंट का, एक कॉलम है सीक्वेंस का और एक हमारे पास है स्टेटमेंट का। टोटल काउंट ये हमारे पास क्या काम करेगा, ये सिंपली हमें बता देगा कि आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है या आपकी रैंकिंग है वो कितने टाइम्स है, यानी आपकी लिस्ट के अंदर। अगर हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ्स, तो IFS वाला हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे क्राइटेरिया पूछेगा, क्राइटेरिया के अंदर हम ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया 1 की बात कर रहे हैं तो मैं इसी सेल को सेलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर। अब जैसे ही मैंने यहां पर इंटर किया तो मेरे पास यहां पर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी रैंकिंग है इस पूरी लिस्ट के अंदर कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। अब अगर हम इसको करते हैं ड्रैग तो ये 4 बता रहा है। अब जितनी बार उसके पास सेम प्रोडक्ट या सेम रैंकिंग आएगी तो वहां 4 ही लिखा हुआ आएगा। अब गुड, यहाँ इसकी रैंकिंग में हमें टोटल कितना बता रहा है कि जो आपकी रैंकिंग है गुड, ये कितने टाइम्स लिखी हुई है, 3 टाइम्स, 1 2 और लास्ट 3। इसी तरीके से ये आपके पास 3 बता रहा है, उसी के सामने यहाँ भी 3 बता रहा है, और नाइस जो लिखा हुआ है ये आपके पास है 2 1 2। तो देखें इसके सामने भी 2 लिखा हुआ है और इसके सामने भी 2 लिखा हुआ है। अब ये तो हमने सिंपल काउंट किया है कि आपकी जो लिस्ट है उसमें आपकी प्रोडक्ट हो या आपकी रैंकिंग हो वो कितने टाइम है उसका टोटल बता रहा है। अब सीक्वेंस में अगर निकालना हो, सीक्वेंस में कैसे, अगर आप अपनी कोई भी एक लिस्टिंग में कोई भी एक रैंकिंग यूज कर रहे हैं, अब फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ 1 आ जाएगा, अब ये सेकंड टाइम आ रहा है तो यहाँ 2 आ जाए, और अगर गुड आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम आया है तो यहाँ 1 आ जाएगा, अब ये थर्ड टाइम आ रहा है तो यहाँ 3 लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो एक सीक्वेंस है बताएगा। अब कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप यहाँ लगाए इक्वल और अप्लाई कीजिए काउंट इफ्स फार्मूला। काउंट इफ्स फार्मूला यूज कीजिए। क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि क्राइटेरिया रेंज 1 में आपने करना क्या है। आपने इस वाले सिंपल सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लगा देंगे कॉलम इस तरीके से। जैसे कॉलम लगाएंगे तो दोबारा से C10 लिखा हुआ आ जाएगा, कॉमा लगाएं। अब आपने करना क्या है, जो पहला वाला C10 लिखा हुआ है इसको आपने फ्रीज कर देना है। F4 प्रेस किया। याद रखिएगा पहले वाले को करना है, दूसरे वाले को नहीं करना आपने।
फिर इसके बाद कॉमा के बाद आए और क्राइटेरिया 1 के अंदर जो है हम इसी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको हम करेंगे एंटर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर इस लिस्ट में चेक करके बताएगा कि ये रैंकिंग मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा, अब देखें एक्सीलेंट मेरे पास दोबारा आ गया, तो अब मुझे बता रहा है ये सेकंड टाइम आ गया। अब ये गुड हमारे पास फर्स्ट टाइम आया, उसने बताया फर्स्ट। अब एक्सीलेंट हमारे पास दोबारा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि 1 2 हमारे पास पहले आ चुके हैं। इस तरह देख गुड के सामने हमारे पास 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब पहले आपके पास आ चुका है। उसके बाद सेकंड टाइम में बता रहा है कि आपने जो गुड है वो सेकंड टाइम आपने एंट्री की है। इस तरह इसकी फर्स्ट टाइम एंट्री हो गई है, नाइस को आपने दोबारा लिखा, सेकंड टाइम एंट्री हो गई है। आपने एक्सीलेंट दोबारा लिखा, तो यहाँ आपको बता रहा है कि आपने चौथी बार इसकी एंट्री कर दी है। आपने लास्ट में गुड लिखा, तो यहाँ आपको बता रहा है कि आपने गुड की एंट्री तीसरी टाइम आपने इसकी एंट्री कर दी है। तो देखिए ये तो सीक्वेंस में आपको मालूम हो गया है। डेटा एंट्री के लिए खास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कि जब वो एंट्रियां करते हैं तो नहीं आइडिया होता कि आपने ये प्रोडक्ट कितनी बार लिख ली है, तो वो मैनुअली उनको काउंट कर रहे होते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से बहुत सिंपल और बहुत आसान हो जाता है कि आपकी जो एंट्री है या प्रोडक्ट है जो भी है, आप उसको इजीली काउंट कर सकते हैं कि आपने उसको कितने टाइम या कितनी मरतबा आपने उसको एंटर किया है। अब स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में सिंपल हमें ट्रू और फॉल्स से हमें यहाँ निकालना है कि ट्रू और फॉल्स से आपको जो भी स्टेटमेंट निकालनी है वो क्या है। अब अगर हम स्टेटमेंट यहाँ पर निकालें कि अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रैंकिंग अगर लास्ट है, उस लास्ट के बाद वो रैंकिंग आपकी आगे मजीद नहीं एंटर हुई, तो वहाँ आपके पास ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो कंटिन्यू है तो फॉल्स बता रहा होगा। अब जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक्सीलेंट है, यहाँ फर्स्ट टाइम आपको फॉल्स दिखाएगा, यहाँ सेकंड टाइम आ रहा है फॉल्स दिखाएगा, यहाँ भी फॉल्स दिखाएगा। इस तरह यहाँ पर आएगा तो यहाँ ट्रू दिखाएगा, क्योंकि देखिए इसके बाद हमारे पास कोई भी एक्सीलेंट का वर्ड यूज नहीं हुआ, यानी कि लास्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम गुड को देखते हैं तो गुड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स देगा और यहाँ पर ट्रू दे देगा, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई भी एंट्री नहीं है। चले देखे करते हैं, सिंपल करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इक्वल लगाना है। लेकिन ये कंडीशन जो स्टेटमेंट की है ये इन दोनों के साथ होगी। अगर आप एक ही फॉर्मूले को यूज करके स्टेटमेंट निकालना चाहेंगे तो वो नहीं निकाल सकते। आपने ये दोनों कंडीशन, ये दोनों फॉर्मूले लगाने होंगे, उसके बाद ये काम होगा। कैसे? सिंपल, इस सेल को सिलेक्ट करें, इक्वल लगा दें, इस सेल को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। देखें यहाँ मेरे पास फॉल्स आ गया, मैंने इसको कर दिया ड्रैग। जैसे ही ड्रैग किया देखिए यहाँ तक फॉल्स है, यहाँ ट्रू बता रहा है, क्योंकि नाइस जो है आपका आखिरी वर्ड यहाँ पर है। इसके बाद आपने कहीं पे भी नाइस नहीं लिखा, इसने ट्रू कर दिया, इसका मतलब आपकी लास्ट एंट्री यहीं तक है। इसी तरीके से एक्सीलेंट की अगर आप देखते हैं, यहाँ बता रहा है इसके बाद एक्सीलेंट नहीं लिखा, गुड यहाँ भी नहीं लिखा। चले हम यहाँ चेंज करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया एक्सीलेंट। जैसे मैंने एक्सीलेंट लिख दिया तो देखें मेरे पास यहाँ ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पहले हमारे पास ट्रू था, पहले यहाँ फॉल्स आ गया, क्योंकि हमारे पास इसके बाद भी एक्सीलेंट आ रहा है। और गुड अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास ट्रू आ गया, क्योंकि इसके बाद आपने कहीं पे भी गुड नहीं लिखा। तो देखें स्टेटमेंट से हमें यह भी अंदाजा हो जाएगा कि आपकी आखिरी एंट्री, जो प्रोडक्ट जो भी आप नाम लिख रहे हैं वो कहाँ तक है। तो इस स्टेटमेंट से आप ट्रू फॉल्स से मालूम कर सकते हैं। अब उसके बाद एक तो हम यहाँ पर देख लिया इस तरीके से। अब दूसरा तरीका जो होता है काउंट इफ्स का, वो कैसे आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी जो है वो चेकिंग वाली कंडीशन बना लें। चेकिंग वाली कंडीशन कैसे बनेगी? अगर एक ब्रांड है सैमसंग, उसकी रिसीविंग हो रही है कैश, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 1, क्योंकि इसके लिए दोनों वैल्यूज आपके पास सेम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर 1 बताएगा। अगर सेम वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है तो वो 2 बता देगा, अगर डिफरेंट होगी तो 1 बताएगा। अब वो कैसे? सैमसंग रिसीविंग कैश है 1 टाइम, यानी फर्स्ट आ जाएगा। HP कैश हो रहा है, फर्स्ट बताएगा। अब HP ऑनलाइन है तो ये आपको फर्स्ट बताएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। अगर सैमसंग कैश, जैसे सैमसंग कैश यहाँ पर फर्स्ट टाइम है और यहाँ पर सेकंड टाइम, यानी कि ये ब्रांड दोबारा से रिसीविंग में आ रहे हैं लेकिन सेम कैश में, तो यहाँ बता देगा 2, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो रही है। कैसे? चले यहाँ देखते हैं। इसमें लगाएं आप इक्वल काउंट इफ्स का फॉर्मूला, क्राइटेरिया, इसके अंदर आपने सेलेक्ट करना है ये वाला सेल और आपने लगाना है कॉलन और कॉमा लगा देना है।
उसके बाद पहले वाले K10 को आपने F4 से फ्रीज करना है और क्राइटेरिया 1 के अंदर जो है वो आपने इसी सेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज की बात कर रहा है, इसमें भी आपने क्या काम करना है, ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, कॉलन लगाना है और कॉमा लगा दिया और पहला वाला जो लिखा हुआ है L10 इसको आपने F4 से फ्रीज कर देना है और कॉमा के बाद क्राइटेरिया 2 की बात कर रहा है तो क्राइटेरिया 2 के अंदर आपने इसी सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। सिंपल फॉर्मूला, इसको भी आप एंटर कर दें तो देखिए यहाँ पर आपको 1 बता रहा है और इसको हम करते हैं ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे देखिए इन दोनों की एंट्री है फर्स्ट टाइम हो गई है, इसकी एंट्री भी फर्स्ट टाइम हो गई है, इसकी एंट्री फर्स्ट टाइम है। अब देखिए सैमसंग कैश एक हमारे पास यहाँ पर है और एक यहाँ पर सेम है तो यहाँ बता दिया उसने कि ये सेकंड टाइम हो रहा है। अब सैमसंग ऑनलाइन देखिए पहले कैश में था, अब ऑनलाइन में हो रही रिसीविंग तो ये फर्स्ट टाइम बता रहा है। HP कैश सेकंड टाइम बता रहा है क्योंकि HP कैश यहाँ पर आप कर चुके हैं तो ये भी आपको सेकंड टाइम बता रहा है। HP कैश थर्ड टाइम हो रही है, सैमसंग ऑनलाइन सेकंड टाइम क्योंकि एक ऑनलाइन यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। HP कैश 4 टाइम्स। तो देखिए दोनों टेबल्स के अंदर हमने किस तरीके से काम किया, एक में सीक्वेंस चलाना देखा है, लिस्ट को आपने मैच करवाया है और स्टेटमेंट के साथ, और एक में आपने दोनों ब्रांड को कंपेयर किया कि ब्रांड नेम रिसीविंग क्या थी, कैश थी, ऑनलाइन थी, चेक है, कुछ भी हो सकती है। तो उसकी जो रिपोर्ट है वो आप मालूम कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम, या पहले भी आपने कैश लिया है या नहीं लिया, तो उसको आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो है ना काउंट इफ्स, बिल्कुल यूनिक तरीके से हमने इसको अप्लाई किए हैं, एडवांस तरीका। तो डेटा एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो इनको देखें और अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान करें। तो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।